तो दोस्तों गांव का मौसम देख सकते हो आप, ये देखो ऊपर से एकदम बड़ा वाला धब्बा आ गया, कुछ लाल कुछ पीला कुछ तो चले गई और उसने छोड़ दिया यहाँ पे फ़ोन। अब मुझे ले जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी चलते चलते मुझे मिले रवि भाई के पिताजी यानी पहाड़ी भाई पीलो चाय के पिताजी। यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे धारा है। और यार जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ क्यों आते हो पहले ये बताओ। तो भाई अब झूला आया है तो अब झूले का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा अच्छे से, जब तक कि मतलब पुराना नहीं हुआ तब तक अब इसी में एंजॉय होगा, नहीं बेटा। दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत हो गया एक नई वीडियो में। तो दोस्तों मौसम की अगर बात किया जाए तो कल परसों से लगातार मौसम थोड़ा ठीक है, तो अब काम वगैरह भी स्टार्ट होने वाला है। तो नाश्ता वगैरह करके अब निकल चुका हूँ थोड़ा साइड के लिए। तो साइड मतलब काम तो आजकल बंद है, तो कल सीमेंट पे आ गया। तो अब आजकल खेतों की बुआई चल रही, तो इसके बाद ही काम स्टार्ट होगा मनरेगा का। तो बीच में मेरे पास 2 छतरी है, तो क्यों ना छतरी का काम देखा जाए। तो छतरी बनवाने के लिए पहले उसका नाप ले लेते हैं, कितनी बनेगी, कितनी लंबाई रहेगी, कितनी चौड़ाई रहेगी, वो देख लेते हैं। तो चलो मैं जा रहा हूँ अभी अपने सबसे पुराने दायरे पे, तो आपको भी ले चलते हैं। तो ये है मेन सड़क और यहाँ से नीचे का रास्ता है और सामने पे है बिल्कुल स्कूल और कैलपीठ देवता का मंदिर। गेहूँ भी थोड़े थोड़े हल्के हल्के पीले होने लग गए हैं, तो यानी कि अब ये काम भी स्टार्ट हो गया। पल्ली साइड आप देखिए यहाँ पे बुआई का काम चल रहा है, इसलिए मनरेगा काम बंद हो रखा है। तो दोस्तों ऐसे बीच सारे से निकलना इसका अलग ही आनंद है, क्योंकि एक तो जो नेचुरल साउंड होता है ना वो कानों में चले जाता है, और एक ऐसी हरे भरे खेतों में अलग ही आनंद है। फुल्ली लोडेड हो रखे गेहूँ। यहाँ पे बनाऊँगा मैं छतरी, ऊपर बनेगा अपना छतरी का जो सेट है, यहाँ पे बनेगा। उधर धारा है, यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे धारा है। और यार जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ क्यों आते हो पहले ये बताओ। अब बताओ दोस्तों यार, मैं जहाँ जाता हूँ वहीं आ जाते भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। तो दोस्तों हमने ही बुलाया था इनको, तो चलो अब आगे का काम करते हैं। स्वादिष्ट है पानी ना, है सही बात। गिलास हो ना गिलास, तो अलग ही आनंद आ जाए। तो दोस्तों यहाँ से काम निपट के अब निकल रहे हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ पे इन्होंने ये नहर बनवाई है, ये गोल बनाई। यहाँ पे कुछ खास नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा भाई देख के। तो ऐसा ऐसा होता भाई पहाड़ों का रास्ता, ये देखो एकदम यहाँ से लटक गए तो सीधे नीचे। राम जी निकल गए घर, अब मैं भी निकलता हूँ अपने घर की तरफ। 2 छतरी बनानी, तो दोनों का नाप मैंने ले लिया है। तो अब जो भी सामान लगता है उसका वेल्डिंग वाला वो सारा ऑर्डर करना पड़ेगा, और जो छतरी है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा। छुट्टी भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अम्मू भी आ रही होगी। जो जगह है वहाँ पे है जहाँ पे हमारा पितृमोक्ष का कार्य किया जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भी बारिश वगैरह होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसके ऊपर खाना भी बनाना होता है और कई कार्य वहाँ पे किए जाते हैं। तो सब चीज़ों के लिए एक छतरी बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोगों का समर्थन है तभी बनाई जा रही है। सुन बाय भाई, अम्मू भी जा रही है आज अपनी बुआ के साथ। ठीक है, बाय बाय। ठीक है जाओ, आराम से जाओ। 22 तो चले गई और उसने छोड़ दिया यहाँ पे फ़ोन। अब मुझे ले जाना पड़ेगा। तो अभी धोंतरी निकलता हूँ, जैकेट वैकेट पहन ली, ठंडा हो रहा है यार शाम को आजकल। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलो दोस्तों आपको भी ले चलते हैं भाई। अब निकल पड़ते हैं यहाँ से। एक दोस्त तैयार कर रहा था लेकिन वो भी आने के लिए तैयार नहीं है, तो सिंगल ही चले जाते हैं और जल्दी आते हैं। छोटा सा छोटा काम भी हमें धोंतरी जाना पड़ता है, लमगांव जाना पड़ता है, क्योंकि नज़दीकी ना तो कहीं मार्केट है और ना ही कोई और सुविधा। तो जैसे कैश निकालना हो, कैश डिपॉजिट करना हो, या कोई अन्य कागज़ हो। हेलो 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 हेलो, चाचा चाची आ रखे हैं आज बकरी में, क्योंकि कल एक बकरी खो गई थी इनकी। तो कल से काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। महीने में 2-3 बकरी तो गायब हो ही जाती इनकी, पता नहीं क्या चक्कर है। तो यहाँ पे ऐसी सुविधाएं तो नहीं है कि मतलब गांव में एटीएम होगा, तो इतना दूर जाना पड़ता है मुझे। तो दोस्तों जो मैं घर पे सबके पैसे निकालता हूँ उससे मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सब लोग कैश निकालते हैं, डिपॉजिट कोई नहीं करता है। तो मुझे उसके लिए कैश लेने जाना पड़ता है बार बार। तो चलो अब 2 काम हो जाएंगे मेरे। एक तो मैं चंदू का फ़ोन दे दूँगा जो मेरी छोटी बहन है, और एक मैं कैश लेके आऊँगा वहाँ से। तो चलो चलते हैं फटाफट। तो चलो भाई कैश भी निकाल देते हैं और इसको ले चलते हैं घर।
दोस्तों अभी चलते चलते मुझे मिले रवि भाई के पिताजी यानी पहाड़ी भाई पीलो चाय के पिताजी। तो बस उनसे थोड़ा सा बातचीत हुई और उनका आशीर्वाद लेके फिर निकल रहा हूँ घर की तरफ। अपना काम भी हो गया, बाकी उनसे मिलना काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही सॉफ्ट नेचर के व्यक्ति हैं और हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनसे मिलके। और आप सभी को तो मालूम होगा उनके साथ कैसे रहते हैं, एकदम दोस्त की तरह रहते हैं। अपने बेटे के साथ एक दोस्त की तरह रहना सभी बच्चे चाहते हैं और रवि भाई काफ़ी लकी आदमी है। बस शक्ति के साथ आज घूमने को मौका मिल रहा है मुझे, तो मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ अपने। यही टैलेंट है दोस्तों, गाँव का जो होता है ना टैलेंट। भाई CRPF में 1 नंबर से रह गया था और अभिषेक अभी एक कंपनी होल्ड करता है हरिद्वार में। अखिलेश की 4 भैंस है, उसमें से 2 मेरे शेयर हैं उसमें। इसने भी मार्केट स्टॉक मार्केट उसमें भी इसने पैसे लगा रखे हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते सब लोग नहीं। तुम्हारा गांव बहुत आगे है। कितना परसेंट? 2%। कितने की होगी इसकी भैंस? इसकी भैंस है अभी, अगर इसकी भैंस की नेटवर्क बोली जाए तो 1.5 करोड़ रुपये, उसमें से 2.5% मेरा। अच्छा यार, ऐसे क्या खाती है वो भैंस? और देती क्या है वैसे? क्या फेंकती है? फेंकती क्या है वैसे? मुझे लग रहा है कि पोटी भी करती होगी तो उसमें भी सोना निकलता होगा है। बिल्कुल। क्यों ना उसका ही बचाएंगे आपको ना, क्यों ना उसका पेट ही फाड़ा जाए। दोस्तों गांव का मौसम देख सकते हो आप, ये देखो ऊपर से एकदम बड़ा वाला धब्बा आ गया, कुछ लाल कुछ पीला कुछ काला। तो दोस्तों घर आके देखता हूँ कि दोनों भाई बैठे हुए बिल्कुल टॉफी छुपा रहा अपनी जेब में। और क्या हाल है ये बच्चा? तो दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और नए चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो यार। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।